आप सभी को प्रणाम। हमारे सभी ऑडियंस को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। आज का मोटिवेशन स्पीच सुनने से पहले आइए गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्री राम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः परमा मुहुर्मुहुः। माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और देव दर्शन करते रहें। माँ गायत्री, माँ सावित्री, महालक्ष्मी माता, गुरुदेव माता जी, कलश भगवान और अखंड दीपक का दर्शन करें, ध्यान करें, अपने मस्तिष्क में ध्यान करें। माँ गायत्री का उगते हुए सूर्य के अंदर माँ गायत्री का ध्यान करें और महामंत्र जो ये ऐसा महामंत्र है, महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही ब्रह्मा विष्णु रुद्र सृजेते तुमसे पामे सुता देते। और ग्रहों के बारे में बताया गया है कि अष्टसिद्धि नवनीत के दाता सभी शक्तियाँ देती हैं माता गायत्री, अष्टसिद्धि नवनीत देती हैं और नवग्रह भी माता से ही शक्ति पाते हैं। ऐसा आज ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य जेते तुमसे पामे सुरताते थे, तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे जननी पुत्र प्राण के प्यारे, महिमा अपरंपार तुम्हारी, माता की महिमा अपरंपार है। ऐसे चारों वेद की जननी माँ गायत्री, माँ गायत्री महामंत्र से ही चारों वेदों की रचना हुई है। और जैसे दूध का मक्खन होता है वैसे ही चारों वेदों को मथा जाए जो गायत्री मंत्र, तो गायत्री महामंत्र मक्खन के रूप में निकलता है। ऐसे महामंत्र का आइए हम सभी ध्यान करें। अपने मस्तिष्क दोनों भौवें के बीच में उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, उस सूर्य के अंदर माँ गायत्री का ध्यान करें, ओम का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के जो सद्विचार आप सुनेंगे उस सद्विचार का, सचिंतन का, मोटिवेशन स्पीच का शीर्षक है गायत्री महामंत्र की विलक्षण शक्ति, विलक्षण ऊर्जा। आइए अब हम सद्विचार सुनते हैं। गायत्री महामंत्र की जो विलक्षण शक्ति है उसके बारे में जाने सुने। गायत्री महामंत्र के जप से उत्पन्न पराध्वन महाशक्ति जो उत्पन्न होती है, जप के प्रभाव से जप करने के बाद वातावरण के परमाणुओं को कपा देने की शक्ति से ओतप्रोत होता है। जो गायत्री महामंत्र का हम जाप करते हैं उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा निकलती है, इतना
शक्ति निकलती है, उस गायत्री महामंत्र के जप से उत्पन्न पराध्वनि सारे वातावरण के परमाणुओं को कपा देने की शक्ति रखता है। कौन? गायत्री महामंत्र। अभी हमने बताया महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही। यह इसकी विशेषता यहाँ इस मंत्र की बताया जा रहा है। इस महामंत्र की अपार शक्ति का लाभ कोई भी उठा सकता है। वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 वर्ष तक 24 महापुरुषण गायत्री महामंत्र के किए और उन्होंने जन सुलभ करा दिया। गायत्री महामंत्र सारे दोषों को ख़त्म कर दिया, सारे श्रापों को ख़त्म कर दिया। और जिस प्रकार भगवान सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है और सब उसका आनंद लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, जगदम्बा महाशक्ति पराशक्ति माँ गंगा इस प्रकार भूमि पे बहती हैं और हर एक मनुष्य, न कोई जात का, न कोई संप्रदाय का, न कोई देश का भेदभाव होता है, सभी उसमें स्नान करते हैं। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने इस महाशक्ति विलक्षण शक्ति महामंत्र गायत्री महामंत्र को जन जन के लिए सुलभ करा दिया। नर हो या नारी, जात के ऊपर उठ के, प्रांत के ऊपर उठ के, देश के ऊपर उठ के अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसको फैला दिया, अंतर्राष्ट्रीय देश में इसको फैला दिया, प्रत्येक देश में इसको फैला दिया। अनेकों देश में गायत्री महामंत्र बिना किसी धर्म संप्रदाय के भेदभाव से के सभी लोग जप कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा अपने जीवन में लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन को बदल कर रख दे रहे हैं। उनका जीवन, उनका घर, उनका परिवार स्वर्ग जैसा हो जा रहा है। मनुष्य में देवत का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो रहा है। गृहस्थ एक तपोवन है। इसमें संयम सेवा सहिष्णुता की सेवा करनी पड़ती है, तभी हमारा घर स्वर्ग बन के रह जाता है। इसका शर्त एक है कि उन शिक्षाओं पर, उस आचरण पर ही चलें जिसका इस महामंत्र के एक एक अक्षर में संकेत है। महामंत्र गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षर के एक एक देवता होते हैं और प्रत्येक देवता के एक एक मंत्र होते हैं। गायत्री महामंत्र का अर्थ हम सभी आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वे सुन लें। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में, अपने हृदय में धारण करें। वे हमें सन्मार्ग में प्रेरित करें, वे हमें सन्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें, हमें विवेक दें, सद्बुद्धि दें, पराज्ञान दें, ज्ञान दें, जिससे विद्या दें, तपोबल दें, उपासना करने की शक्ति दें, साधना करने की शक्ति दें। वह महाशक्ति कौन? गायत्री माँ। उसका जो अभी बताया गया, उनकी शिक्षाओं पर चलने के लिए तो वो हमें सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग पर चलाएं। यह इस गायत्री महामंत्र का अर्थ था। और इसका जो है, इसका शिक्षा भी था कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और उनकी शिक्षा के अनुसार सत्य धर्म न्याय पर चलते हुए सद्बुद्धि और विवेक के द्वारा अच्छा बुरा की पहचान करें, सत्य असत्य की पहचान करें और संसार के लिए अपने समय, अपने अनुदान देते रहें। अपने मनुष्य जन्म होने का जो उद्देश्य है उसे पूरा करें। मनुष्य
जन्म सहज है, लेकिन मनुष्यता सहज नहीं है। इसलिए मनुष्यता जीवन में हम अपना के गाते साधना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को आध्यात्मिकता के साथ ऊपर बढ़ाएं, ऊपर ले जाएं। क्योंकि उन आदर्शों पर चले बिना उल्लेखनीय सफलता के द्वार अवरुद्ध ही पड़े रहेंगे, खुलेंगे नहीं। अगर हम उनके आदर्शों पर नहीं चलेंगे तो वह मार्ग जो हमें मिला हुआ है वो खुलेंगे नहीं। क्या होंगे? अवरुद्ध रहेंगे, जिससे हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमें सफलता लेनी है, साधना के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है, तो गायत्री महामंत्र के जो आदर्श हैं, जो उनके उस मंत्र में शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ते रहें। गायत्री महामंत्र के जब द्वारा ऐसी चेतन शक्ति का उद्भव होता है, उनके जप के द्वारा, महामंत्र जप के द्वारा हमारे अंदर ऐसा ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। ऐसी शक्ति का प्रकटन होता है हमारे शरीर के अंदर, जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में विचित्र प्रकार की हलचलें उत्पन्न करता है। मानसिक कायाकल्प हो जाता है, देखने की दृष्टि बदल जाती है, सोचने के विचार बदल जाते हैं। कुछ समय बाद लगता है कि क्या वही मनुष्य है जो दिखाई पड़ रहा है, लगता है कुछ इसमें चेंज हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया। ये किसका प्रभाव है? ये गायत्री महामंत्र के जप का प्रभाव का लक्षण होता है, विशेषता होती है। और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करता है। ये गायत्री महामंत्र की विलक्षण शक्ति का सद्विचार है। ये वीडियो लंबा होता जा रहा है क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। ये तो इनका अर्थ, इनकी महानता, इनके विलक्षण शक्ति तो अनंत है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, जिससे ये विचार गुरुदेव की विलक्षण शक्ति, गायत्री महामंत्र की विशेषता जन जन तक पहुँचे, जन जन पूरे देश में पहुँचे, विश्व में पहुँचे, समाज में पहुँचे, प्रत्येक परिवार में पहुँचे, जन जन तक लोग, हर एक मनुष्य इसको जाने समझे। और इस वीडियो को पूरा वॉच करना। अधूरा ज्ञान, अल्प ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। एक मटके में अगर आधा पानी भरा होता है तो वो छलकता है, वो पूर्ण नहीं रहता। उसी प्रकार आप जो है इस वीडियो को पूरा वॉच करना और अपने जीवन को धन्य बनाना। मंत्र का लाभ वे ही उठा सकते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को भीतर और बाहर से, अपने व्यक्तित्व को, अपने आचार व्यवहार विचार को भीतर और बाहर से परिष्कृत कर लिया है। क्या कर लिया है? परिष्कृत कर लिया है, बदल लिया है, ऊपर उठा लिया है। वे इस मंत्र का लाभ उनके जीवन में मिलता है। उनकी साधना फलती और फूलती है। साधक का अंतःकरण और व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा, उपासना उतनी ही सफल होगी। अंदर से बाहर से जितने हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, उतना ही गायत्री उपासना सफल होगी। भगवान श्री राम ने कहा है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। जो निर्मल स्वभाव के होते हैं, उनकी एक आवाज़ को भगवान सुनते हैं, उनकी हर एक बात को भगवान मानते हैं और उनके हर एक कार्य को सफल बनाते हैं। भगवान की व्यवस्था होती है। एक निर्मल शुद्ध मनुष्य के विचार को, उनकी भक्ति को वो जो है ग्रहण करते हैं और जो है और अपने भक्त की इच्छा को पूर्ति करते हैं। ये
इसलिए हमें गायत्री उपासना के जो विशेषताएं हैं उसे जीवन में अपनाएं, उसके आदर्शों पर चलें, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करें। तब हम जप करें और उपासना करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें, पूर्ण अर्ध अनुष्ठान, पूर्ण अनुष्ठान, पुरस्क्षण जो हो सके हम करें, और तब वह गायत्री साधना हमारे जीवन में फलीभूत होगी और उसका फल हमें जीवन में मिलेगा देखने को, और अपना जीवन बदल जाएगा। और अपने जीवन बदलने के साथ साथ हजारों लोगों का जीवन बदलने में सक्षम होंगे अगर हम शुद्ध निर्मल भाव से साधना करेंगे तो। उपासना उतनी सफल होगी जितना हमारा निर्मल मन होगा। आइए, आज आपने गायत्री महामंत्र की विलक्षण शक्ति का सद्विचार सुना। यह विचार हमें यह लगता है कि ज़रूर आपके जीवन को बदलेगा और आप अपने जीवन में गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए, इन्हीं सद्विचार के साथ अब हम शांति पाठ करते हैं। विश्व के शांति के लिए, समाज के शांति के लिए, देश के शांति के लिए, प्रत्येक मनुष्य जन के शांति के लिए, हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में शांति के लिए, मन बुद्धि में शांति के लिए, शरीर में शांति के लिए शांति का पाठ करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ साथ करिए। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।